हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुरु ज्ञान विद संच अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी भाइयों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर एक गहरे रंग की गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। फ्रेंड्स, ये केंद्रक जो होता है ये सेल है और सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है। ये जो केंद्रक है ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, जिसे ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली का बना होता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। फ्रेंड्स, केंद्रक झिल्ली में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में क्या होते हैं? केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कोशिका द्रव को केंद्रक से बाहर आने देता है। फ्रेंड्स, इसके बाद न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम होता है जो सेल डिवीजन के समय यह छड़ाकार दिखाई पड़ता है। छड़ के समान संरचना दिखाई पड़ता है। सेल डिवीजन के समय छड़ के समान संरचना दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स, क्रोमोसोम जो होता है ये डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है। किसमें? क्रोमोसोम में अनुवांशिक सूचनाएं यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाया जाता है, जो क्या करता है? डीएनए अणु के रूप में माता पिता से संतानों में जाता है। डीएनए अणु के रूप में अगले पीढ़ी में जाते हैं। फ्रेंड्स, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स, याद रखेंगे
डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और जान लेंगे कि न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में अविकसित होता है यानी नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता ही नहीं। प्रोकैरियोटिक और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? जो एक सेल का बना होता है, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि अविकसित होता है। फ्रेंड्स और याद रखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। फ्रेंड्स यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक जैसे एनिमल हो गया, एनिमल में आप डॉग, कैट, गॉट, यानी कि कोई भी जीव, जानवर या मैन, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। फ्रेंड्स न्यूक्लियस को एक चीज़ और याद कर लेंगे, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। क्योंकि कोशिका के अंतर्गत जितने भी कार्य होंगे उनको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कंट्रोल करने वाला कहा जाता है। न्यूक्लियस को कंट्रोलर कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं जो सेल डिवीजन के समय छड़ के समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है। ये क्रोमोसोम जो होता है ये डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। फ्रेंड्स क्रोमोसोम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाया जाता है जो डीएनए अणु के रूप में अगले पीढ़ी यानी कि माता पिता से, लिख सकते हैं अणु के रूप में माता पिता से अगले पीढ़ी में जाते हैं। और डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स यहाँ पे भी जान लेंगे, ये जो होता है केंद्रक जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है और इसमें क्या होता है? केंद्रक द्रव होता है जो कि कोशिका द्रव को बाहर आने देता है। फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में अविकसित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसको हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, याद रखना।
नहीं पाया जाता। और अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें नहीं पाया जाता है केंद्रक। पाया जाता है लेकिन बहुत छोटा होता है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि इसमें नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे एनिमल्स, डॉग, कैट, गॉट, मैन, यानी कोई भी जीव, ठीक है, क्या है, यूकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं और मोटिवेट होकर के आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं और आप लोग का मदद कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।